फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। आपका मेरी अगली रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ एक्सेप्ट माय ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग सो वंडरफुल व्यूअर। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ओके। एंड मैंने एक मेडिटेशन क्लास लॉन्च की है। उसका जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, प्लीज़ ज्वाइन करें। ऐसा मेरा इंसिस्टेंस है। ऑफ कोर्स चॉइस आपकी ही है, ठीक है। मेडिटेशन करने से हमारे मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। हमारा चक्रा हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगता है, ठीक है। हमारे बॉडी की, हमारे ऑरा की क्लींजिंग अपने आप होने लगती है। और साथ ही साथ हमें हमारी ज़िंदगी से मेडिसिन्स कम हो जाती हैं। लोगों के जो बैड एनर्जीज़ हैं उनके इम्पैक्ट कम हो जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन के फ्रेंड्स। मन शांत रहने लगता है, डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं। ये सब कुछ तो होगा ही। साथ में मेडिटेशन ये जो हम करने वाले हैं, ये है मनी मैनिफेस्टेशन। पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके मनी ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए है ये मेडिटेशन, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी जना मेरे से क्लास रजिस्टर कर रहा है उनके लिए मैं 15 मिनट्स की पर्सनल टैरो रीडिंग फ्री करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो फिर लाइक करना ना भूलें। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती है, जो भी हमारे अफर्मेशंस आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ऐड करना ना भूलें, ठीक है। तो ये रीडिंग है हमारी फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि किसकी बुरी नज़र है आपके ऊपर, ओके। किसकी बुरी नज़र है आपके ऊपर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलिए हम इन सब से आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कूल। ओके। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये कोई आपका या तो ये आपके लिए कोई प्यार का रिलेशन है, ठीक है, या किसी को आपके प्यार से बहुत तकलीफ है, ठीक है। कोई हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप में कॉम्पिटिटर हो, ठीक है। उनको ये लगता हो कि भाई आपके पास जो ये प्यार है ये आपके पास क्यों है, ठीक है। खास करके आपके लव वाले रिलेशंस के लिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। सेकेंडली जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि हो सकता है कि वो जिनकी हो सकता है आपके फैमिली के इंसान हों जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन में आते हैं। ये वो इंसान है जिनसे आप आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा फ्रेंड्स कि वो कौन है जिनसे आप बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो इंसान है जिनके बहुत कोई खास अच्छे इंटेंशंस नहीं है। रादर उनको थोड़ा आउट ऑफ कंपटीशन, वो आपके कंपटीशन, खास करके आपके किसी, हो सकता है कि आपके एक्स हों, ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स कोई स्पाउस, कोई फैमिली का कोई मेंबर, ओके। समबडी जिसके साथ आपका प्यार का रिलेशन रहा था, जो आप पे मुझे बहुत फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब सिर्फ लड़कियां नहीं होता फ्रेंड्स। फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही के पास होती है। मेल के पास भी होती है, फीमेल के पास भी होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब किसी लड़की की ही बुरी नज़र है। ये एक वो इंसान है जो आउट ऑफ जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हाई रहती है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है,
जिनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ज़्यादा केयरिंग हो, जिनको चिंता हो, जो एक दोस्त अगर सपोज है तो दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाएं, समथिंग लाइक दैट, ओके। लेकिन उन्होंने आपसे मतलब वो तो खैर अलग बात है, लेकिन उन्हें कोई खास मतलब वो ऊपर से दिखाते हैं कि वो बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन वो ओपन माइंडेड नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा अंदर से उनके मन में बहुत डाउट है, वो आपके ऊपर बहुत डाउट करते हैं, और डाउट उनके अपने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डाउट्स उनके अपने हैं, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अब क्या होता है ना कि क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, कि कोई अच्छी बात कर रहा है लेकिन उन इंसान को फिर भी बुरी बात सुनाई दे रही है, उसमें वो कुछ और ही ढूंढ रहा है, राइट। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई मनी मैनिफेस्टेशन के लिए हम चलो मेडिटेशन करते हैं, तो कोई ये भी कह सकता है कि आप कितनी मनी माइंडेड हो। तो ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बिना पैसे के आपका जीवन चल जाएगा? चल सकता है क्या? क्या हमें, जैसे हम सारी एनर्जीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं, अगर हम मनी एनर्जी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको वेलकम नहीं करेंगे, तो वो आएंगी क्यों, रहेंगी क्यों हमारे साथ, ठीक है। इसीलिए जो मैंने जो ये मेडिटेशन है, ये मैंने सबसे पहले मनी के लिए ही लिया है, जिससे हम सभी लाइफ में स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस रहता है। जब हाथ में, जिसके भी हाथ में पैसा होता है, उसका बेसिक कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो इसलिए मैंने मनी से स्टार्ट किया था एनीवेज, लेकिन ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बहुत सारे मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानती हूँ जो, अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं, चाहे वो आपका जॉब है, फ्यूचर है, करियर है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, आउट ऑफ इमोशंस नुकसान नहीं उठाने हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जैसे सपोज़ आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जो किसी और शहर में है, और आप ये कहते हो कि भैया ये टाइम है, लेट मी बी देयर, लेट मी गो टू दैट वो वाला सिटी, मैं उस शहर में जाता हूँ और जॉब करता हूँ, जिससे मुझे सही जॉब मिले, सही पैसा मिले, सही करियर अच्छा बन जाए। अब हो सकता है कि उनके नोन फैमिली वाले ये कहें कि तुम देखो, तुम कितने मटीरियलिस्टिक हो, तुम्हें हमसे प्यार ही नहीं है, तुम्हें हमारी केयर ही नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि जब जो करना होना चाहिए तब वो करना चाहिए, है ना। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लोगे, तो जिस चीज़ का आपको वक्त के साथ पैसा अच्छा मिलना चाहिए, रिकग्निशन, पोजीशन सब अच्छी मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। वक्त के साथ आपकी इम्पोर्टेंस जो बढ़नी चाहिए वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि ये मटेरियलिस्टिक होना नहीं है, ये बेसिकली ये जो डाउटफुल हो जाना होता है ना फ्रेंड्स, ये हमारे अपने मन के अंदर की चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली कोई दूसरा जना वो कर रहा हो जो हम सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब पता चल जाता है, बट नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम, ओके। तो ये जो व्यक्ति है ना, इनको आपके ऊपर बहुत डाउट है, और ये अपने डाउट्स को छुपाते भी हैं। ये खुल के बात भी नहीं करते हैं। अगर इनके दिमाग में कुछ आ गया कि चलो ये कुछ कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो है ना, वो डिस्कस नहीं करते, वो बात नहीं करते, वो चुप रह करके, वो एक होता है ना गोल 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 गोल। देखो कोल्हू का बैल ना सारा दिन एक ही जगह चक्कर काटता है, और वो लास्ट में भी वहीं रहता है, मेहनत बहुत करता है बेचारा। उसकी मेहनत से फ़ायदा किसी और को होता है, उससे मतलब 1% का भी फ़ायदा नहीं होता उसकी उस मेहनत से। तो डाउट में गोल 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 घूमना, शक करना, ये जो एनर्जी है, इससे दुनिया में किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो वो कहाँ, आप उनके लिए भगवान का आशीर्वाद हो सकते थे, लेकिन उनके अपने डाउट्स की वजह से आपने हाथ पीछे से हटा लिया। आपने कहा कि ओके, होल्ड इट, रहने दो, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, लेकिन आपने ना रिलेशन तोड़ा नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द स्टेज ऑल्सो, बट और क्योंकि आपने थोड़े से राइट डिसीजंस लिए हैं अपने घर के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, तो उन्हें आपके घर से जेलसी भी बहुत है, और वो ये चाह रहे हैं कि आपने जो अचीव किया है, अपनी स्टेबिलिटी, बेसिकली आपकी जो स्टेबिलिटी है, खास करके मॉनेटरी स्टेबिलिटी,
पैसे की जो स्टेबिलिटी है, जो समझदारी आपने अपने जीवन में दिखाई है मनी को लेकर के, आपने हो सकता है आपने सेविंग प्लान्स वगैरह अच्छे रखे हैं तो आपके हाथ में पैसे आते हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो सपोज़ आपने एसआईपी में डाला है, म्यूचुअल फंड में डाला है, तो कुछ समय बाद डिविडेंड आने लगता है, राइट। तो आपके पास में वो पैसा भी आता है, ठीक है। आपका मूल पैसा अलग है और उसके ऊपर भी मार्केट से आप पैसा अर्न करते हो, कम या ज़्यादा जो भी है। तो उनको बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ से। पैसे को लेकर के है, आपके रिलेशन यूनिवर्स से बहुत अच्छे हैं। आप एनिमल लवर हो सकते हैं, खास करके मुझे डॉग लवर्स दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से, और आपका ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तो या तो हो सकता है आप बहुत टॉकेटिव हों और आपकी बातें लोगों को पसंद आती हैं, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन वही होता है जहाँ लोगों को सुंदर लगता है सुनना कि हाँ यार कूल, ये बोलते हैं तो अच्छा लगता है, या इनको बहुत अच्छी नॉलेज है, या ये बहुत मधुर भाषी हैं, इनकी आवाज़ अच्छी है, इनके विचार अच्छे हैं, है ना, ये वेलकम अच्छे से करते हैं, बहुत फेयर इंसान है, कम बोलेंगे तो भी जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, है ना। तो ये सब देख करके ना उनको बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि वो ये सब अचीव नहीं कर पाए हैं। अच्छा तरीके से रिलेशंस रख पाना, अच्छी बातें कर पाना भी एक बहुत बड़ी खूबी है ना। तो वो खूबी वो उस चीज़ को लेकर के वो बहुत डाउट करते हैं। उनको लगता है न जाने आप ऐसा कौन सा काला जादू करते हो जिसकी वजह से लोग आपसे बात करना पसंद करने लग जाते हैं। इसमें किसी जादू की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ साफ दिल से अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, जो कि आप करते हो, और वो सिर्फ डाउट करने का काम करते हैं। वो दिखाते बहुत हैं कि वो उनके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी है, उनके पास सब कुछ है, दिखाते हैं वो, लेकिन उनकी नज़र आपके घर को, आपके पैसे को, स्टेबिलिटी को, आपका जॉब बिजनेस जो भी है उसको देख के उनके बड़े अंदर कानों में से धुआं निकल जाता है फ्रेंड्स। और वो अपने आप को बड़े यंग एनर्जी में दिखाते हैं फ्रेंड्स। उनको बड़ा ये लगता है कि वो बहुत एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, वो बहुत शो ऑफ करना चाहते हैं इस चीज़ का कि वो बहुत यंग एनर्जी में रहते हैं, लेकिन वो शो ऑफ है, वो असलियत में यंग एनर्जीज में नहीं रहते हैं, ठीक है। वो असलियत में काफ़ी थके हुए से हैं और मतलब उनकी ज़िंदगी का पेन एक ही है फ्रेंड्स कि वो कभी है ना, मतलब वो 99% डाउटफुल एनर्जीज़ में रहते हैं। ये उन्होंने अपने लिए बहुत मतलब पेन क्रिएट कर लिया है ये कर करके, लोगों को डाउट क्रिएट कर करके, और उसकी वजह से उनके कमर में काफ़ी दर्द रहता होगा। हो सकता है उनको गुस्सा आने की बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओ माय गॉड, बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। चलिए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, अब क्या है ना कि अब किसी की नज़र आपके लिए अच्छी नहीं रही, मतलब ये कि किसी का इंटेंशन ही बिगड़ गया, बदल गया, है ना। तो फिर इस सिचुएशन से क्या आने वाला है, क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला, राइट। इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल सिचुएशन फॉर यू एंड फॉर देम। तो बेसिकली एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, है ना, दूर रहो, सुखी रहो। वन मोर कार्ड प्लीज। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, माइंड, एग्जैक्टली। उनका ना वो जो इंसान है ना फ्रेंड्स, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, मतलब वो दिल की बातों में भी ना दिमाग घुसा देते हैं। वो ज़्यादा चालू लोग नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा चालूपन दिखाना चाहते हैं, हर चीज़ फॉर नो रीज़न। उनके लिए इंटेंशन अच्छा है लोगों का, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मेरे को मैनिपुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। अब ये एक बहुत ही फ़नी बात है। तो अब होता क्या है ना, आँखों में भी दिमाग में भी प्योरिटी की बजाय सिवाय मैनिपुलेशन के कुछ भी नहीं है उनके दिमाग में।
वो हर चीज़ पे दिमाग चलाते हैं, हर चीज़ पे लॉजिक नहीं लगाते। देयर इज़ नो लॉजिक इन देयर टॉक। उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, ज़्यादा ही पंचायती है कि अच्छा अच्छा अच्छा। जो आपकी हर कमज़ोरी को, आपकी कही हुई हर बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी बेसिकली दिमाग ख़राब है। ये देखिए, दिमाग और जोड़ तोड़ के अलावा इस इंसान के पास है ही नहीं। इसकी शक्ल पे भी दिमाग ही घुसा हुआ है, सिर्फ जोड़ तोड़ है। इस चीज़ को ये कर दो, उस चीज़ को वो कर दो, नथिंग एल्स। अपने दिमाग में भी लॉजिक नहीं अप्लाई करना है सिवाय मैनिपुलेशंस के। ठीक है, तो अब या तो मैनिपुलेट करा जा सकता है, देखिए, या अच्छी तरह रिलेशंस को निभाया जा सकता है। ऐसा कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अच्छा रिलेशन चलाना हो तो इट्स ओके कि कभी कभी आप हार जाओ, लड़ाई में हार जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ये वो इंसान है कि आप उनके लिए, उनसे लड़ाई में हर बार हार जाओ और वो फिर भी मैनिपुलेट करेंगे बिना ये सोचे कि सामने वाला एक्चुअली अपने अहंकार का सेक्रीफाइस कर रहा है आपके लिए। मतलब उनके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन वो इंसान शातिर है तो वो शातिर ही रहेगा। वो ये कभी नहीं समझेगा कि ये आपकी बेवकूफ़ी नहीं है, आपकी गुडनेस है, आपका प्यार है, आपकी रिस्पेक्ट है उनके लिए। अब ये वो, क्योंकि उनकी नज़रों में भी, उनके कानों में भी, उनके दिल में भी सिर्फ दिमाग है, सिर्फ मैनिपुलेशन है। ठीक है। साइलेंस, तो आपको ये कहा जा रहा है कि साइलेंस फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। ये देखिए, दो आईज अगर आपको दिखाई दे रही हैं, आई डोंट नो इफ यू नो, ये दो आईज, ये मुंह है ना, कितना ब्यूटीफुल है। आप एक यूनिवर्स के अंदर आप हैं और एक यूनिवर्स आपके अंदर है फ्रेंड्स। यू गॉट माई पॉइंट? कितनी खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो आप मेरे मेडिटेशन क्लास को प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। छोटी सी फीस है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी आप एनरोल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। ठीक है, आई एम डेड श्योर। मेडिटेशन का हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होता है। ठीक है, उससे ज़िंदगी में बहुत क्लैरिटी आती है दोस्तों, बहुत क्लैरिटी आती है, शांति आती है। ठीक है, एनीवेज, तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि लोगों को जवाब देने की बजाय अपने आप को, ये कहा जा रहा है थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना है आपको। थर्ड आई चक्रा मतलब तीसरी आँख, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं। आपने भगवान शिव की तीसरी आँख देखी होगी ना। तो जब थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो जाता है ना, या एक्टिवेट हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, आपको पता चलने लगता है कि कौन आपके लिए एक्चुअली क्या कर रहा है। एंड जब आपके ये इंट्यूशन सही होने लगते हैं ना दोस्तों, फिर आपको कोई ठग नहीं सकता प्यार के नाम पे कि अरे अरे मैं तो तुम्हारा इस रिलेशन में हूँ, तो बस लिहाज करो, लेकिन फिर आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, रिबेल, ये जो इंसान है ना, ये अपने आप को बड़ा रिबेलियस भी दिखाता है। ठीक है, बहुत रिबेलियस दिखाता है कि मैं सच के लिए लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मैं लड़ने पे आ जाऊँ तो गर्दन काट दूँ, फलाना कर दूँ। भाई गर्दन वर्दन काटने की एक्चुअली ज़रूरत होती ही नहीं है दुनिया में किसी की। मतलब इतना क्रांतियों की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही चीज़ की ज़रूरत है, शांति से अपने जीवन में सही निर्णय लो, बिना किसी के गर्दन काटे, बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ है, कर्म एंड फल, कर्म एंड फल, दैट्स ऑल। तो आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत, देयर इज़ नो डिले। क्योंकि ये कलयुग है भयंकर वाला, और अभी तो शुरुआत है कलयुग की। ठीक है, तो ये जो इंसान है, ये जो टाइप के लोग होते हैं ना दोस्तों, ये जो हर बात पे जजमेंटल हो के कि हम ये कर सकते हैं और हम वो कर सकते हैं, वो एक्चुअली ऐसे लोग अपनी ग्रोथ में बिल्कुल टाइम नहीं लगा रहे होते हैं, अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो अपने फ़नी चीज़ों में ही लगे पड़े होते हैं लाइफ में। वो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, डाउट करके दिखा रहे होते हैं।
तो वो जो भी हैं, लेकिन वो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो इंसान कौन है, एंड उनसे दूर रह करके आप अपने मन को साइलेंट रखें आई मीन। ठीक है, चलिए आइए हम इस डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओह वाओ, एंटर द मैजिक, लिव इन दी नाउ, अब में, प्रेजेंट में जियो ठीक है, आप जितना मेडिटेट करेंगे ना फ्रेंड्स, उतना आप प्रेजेंट में रहने में आपके लिए मदद मिलेगी आपको। देखिए, ये पता है ये क्या है, ये आपने वो समय का चक्र देखा है, जिसमें चक्र आई मीन समय को नापने वाला एक ऊपर और नीचे वाला होता है ना, जिसको फिर पलट देते हैं, रेत होती है जिसमें कुछ समय के लिए 1 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, 15 मिनट का होता है ना। तो ये देखो, ये इसके सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, और वो क्या होता है, नाउ, राइट नाउ, करंट में रहो, अभी में रहो, अभी में, राइट नाउ में रहो। आपको पास्ट में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पास्ट में आप जाओगे तो भी क्या होगा, आपको दुख होगा, आपकी पुरानी घटनाएं याद कर करके आपको दुख होगा, काश ऐसा नहीं होता, काश उसने मेरे साथ ये नहीं किया होता, या काश मैंने कुछ और कह दिया होता, या कुछ और कर लिया होता। अफसोस होता है, कभी कभी दुख होता है, गलत लोगों पे भरोसा कर लिया, दिल टूट गया, सगी बहन ने चीट कर लिया, सगी माँ ने वो कह दिया कर दिया, बहुत कुछ होता है दुनिया में, राइट। तो पास्ट में जाओगे भयंकर तकलीफ मिलेगी, फ्यूचर में जाओगे डर लगेगा, एंग्जाइटीज़ क्रिएट होंगी कि हे भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अगर परिणाम नहीं मिला सही से तो आगे क्या होगा। लेकिन दोनों ही एनर्जीज़ में हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो आप आज में रहिए, अभी में रहिए। अगर आज कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको एंजॉय कीजिए फुल्ली, कंप्लीटली। देखो ये क्या कर रहे हैं, मेडिटेट, अभी में रहिए और मेडिटेट कीजिए, अपने आप पे कंसंट्रेट कीजिए, जहाँ आप हैं उस जगह को सुंदर बनाइए। जिस स्टेट में हैं आप लाइफ के, जिस भी स्टेट में, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जियो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, मुस्कुराते रहो। जितना मुस्कुराओगे, जितना एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये मेरी लाइफ है और आज की डेट में मैं अपने आप के लिए ये बेहतर कर सकता हूँ अपने जीवन को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो आप उसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं ना वही आपका कल होगा। जो आपने कल किया था वो आपका आज है। तो अगर आपने आज चेंज कर दिया तो टुमारो यानी कि आने वाला कल तो अपने आप बदल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने आज क्या किया है। आपको मन की शांति चाहिए तो आज आपको मन की शांति रखनी पड़ेगी, कोई गिफ्ट में नहीं ला सकता। मन की शांति, इज्जत, बहादुरी, ब्रेवरी, काम करने के गट्स, ये किसी दुकान में नहीं मिलते फ्रेंड्स। हाँ, मेडिटेशन करने से अचीव ज़रूर कर सकते हैं हम, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम अपने लिए, है ना। लेकिन किसी दुकान में नहीं मिलते। लड़ने झगड़ने से या किसी और को एनालाइज करने से तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वो इंसान जिनकी नज़र आपके लिए ख़राब हुई हुई है ना भाई, उनको अपनी नज़रों के साथ अपना ये जो उनका दिमाग है ना, जो दुनिया की हर चीज़ में, ये देखो उनका मुंह ही दिमाग का बना हुआ है, इनका दिल भी ये देखो पट्टियों में बंधे हुए लोग, ये इनकी असलियत है। बांध रखा है खुद को, इन्होंने बांध रखा है पट्टियों में, पता नहीं किन किन चीज़ों में अटके हुए हैं ये प्राणी। तो इनको होने दो। ऐसे लोग जो कभी किसी चीज़ को फेयरली नहीं ले पाते, डाउट ही डाउट होता रहता है इनको, जब देखो तब हर बात का ही डाउट हो जाता है। तो जाओ भाई, सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, भेज दो उनको अपनी ज़िंदगी जीने।
हाँ, चलिए आइए हम इस डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड 1 कार्ड प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, ओह मैंने 1 कार्ड मांगा था, 2 कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। एंड नाइस नाइस, द एम्प्रेस कार्ड, वाओ नाइस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप आप अपनी शान के साथ रहो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, माय गॉड फ्रेंड्स, हो सकता है मेरी कुछ व्यूअर्स ने कंसीव किया हो। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने मूड का बहुत ध्यान रखिए। अच्छा खाइए, अच्छी तरह रहिए, ठीक है? क्योंकि जो आपकी जिनकी नज़र बुरी है ना आपके लिए, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हो सकते हैं। मतलब देखिए क्या होता है ना, जब मदर की बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना? तो प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। किसी भी हाल में अपने इतना दिल के सहारे जीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि दिल टूट गया तो आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। इन एनी केस आपको अपना ध्यान रखना है, और आप तो अपनी शान के साथ जीना सीखो पहले तो, ठीक है? कोई और इस लायक कोई भी नहीं होता कि आपकी शान को हर्ट कर जाए, ठीक है? सो लेट इट बी। जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो बोलना है वो बोलने दो, क्योंकि बोलना या कुछ उल्टा सीधा करना या उल्टा सीधा सोचना भी, ये सब कुछ एक कर्म है। और ये एक सैड बात है कि हम कलयुग में हैं, लेकिन ये एक ब्लेसिंग भी है, ये एक दुआ भी है, भगवान का आशीर्वाद भी है, क्योंकि यहाँ पे तो कर्म और फल यही मिलता है और इसी जन्म में मिलेगा। बात ख़त्म। कोई खास आगे पीछे नहीं होने वाला है, सब इसी जन्म में ही प्राप्त होने वाला है सब लोगों को। तो अगर कोई आपका दिल तोड़ रहा है ना, तो बहुत जल्दी उसको अपने दिल में भी इसी प्रकार की 3 तलवारें घुसी हुई प्राप्त होंगी। ये उनके कर्म का फल है फ्रेंड्स, उनको स्पेयर नहीं किया जा रहा है और वो कभी किया भी नहीं जाएगा। और 2023 तो स्पेशली देखिए कितना बड़ा हॉर्न बजा है, उनको स्पेयर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। एक एक मदर के खिलाफ, एक बच्चे के खिलाफ अगर कोई प्लान कर सकता है, ठीक है, अगर कोई किसी अच्छी ज़िंदगी को बुरा बनाने के बारे में प्लान कर सकता है, अगर कोई ज़बरदस्ती बैठे बैठाए किसी की लाइफ को बुरा बोल सकता है, तो उस इंसान की अपनी लाइफ का क्या होने वाला है? उसके दिल में भी 3 तलवारें घुसने वाली हैं। मतलब मैं लिटरली वैसी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कर्म है तो उसका फल भी है ना? आइए अब हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। लेट गो, वाह, आपको कहा जा रहा है कि आप लेट गो करें, अपने ऊपर कंसंट्रेट करें फ्रेंड्स, खुद की तरफ देखें, खुद के बारे में समझें। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी गलत इंसान पे अपना वक्त बर्बाद करने की, ठीक है? और वो जो इंसान हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, उनको पीछे पड़े रहने दो। इस दुनिया में हर जना इस लायक नहीं होता ना फ्रेंड्स कि जिनको आप तवज्जो दें, है ना? आप मस्त रहो, अपना खुश रहो, खाओ पियो आराम से, राइट? चलिए अब ये दिस वाज योर रीडिंग कि किसकी नज़र आपके लिए ख़राब है एंड आपको क्या करना चाहिए। ओके कूल। चलिए अब हम आपके लिए पाइल रीडिंग ले लेते हैं, यस नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। आप मेडिटेट करना चाहें 1 मिनट का तो करें, यस नो वाला ही क्वेश्चन लें फ्रेंड्स। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर, वाओ दिस इज़ यस, कंग्रेचुलेशंस, दिस इज़ वेरी नाइस। एंड नाउ अब आपके लिए दूसरा मतलब पाइल ले लेते हैं।
ये है यस। वाह, दोनों यस आए हैं, क्या बात है फ्रेंड्स। इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी रीडिंग थी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं बाय मैसेजिंग मी। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाके क्लिक करें और ज्वाइन करें, फीस पे करें और join me as be my community member. You're most welcome. चलिए इसी शॉर्ट नोट के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। See you in the next. All the best. Bye bye. Take care.